केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहां इतना सोना है कि भारत की जीडीपी डगमगा सकती है। लेकिन दोस्तों 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 दरवाजों को खोला गया, जिनके पीछे अरबों का खजाना निकला। लेकिन दोस्तों छठा दरवाजा, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, क्या इसे कभी खोला नहीं गया या सब अफवाहें हैं? दोस्तों कहा जाता है कि ये दरवाजा नाग पंचमम मंत्र से बंद किया गया है, और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ये खोलने पर प्रलय आ जाएगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं कि इसके पीछे 2 सिर वाले सांप पहरा देते हैं और इस दरवाजे के पीछे समुद्र का रास्ता है। लेकिन आज दोस्तों हम इसी रहस्य को एक्सपोज करेंगे और इसकी सच्चाई को जानेंगे। दोस्तों वाकई वहाँ कोई श्राप है या एक सिर्फ कहानी है जिसे आपको डराने के लिए बुना गया है? तो चलिए आज का दरवाजा बी को एक्सपोज करते हैं। दोस्तों दावा किया जाता है कि दरवाजे पर लोहे की 2 बड़ी नाग की आकृतियां हैं और इनमें कोई कुंडी या ताला नहीं है। दोस्तों दावा ये भी किया गया है कि 1930 के दशक में जब अंग्रेजों ने इसे खोलने की कोशिश की तो वहां अचानक हजारों सांप निकल गए, और लोगों का मानना यह भी है कि इसे केवल गरुड़ मंत्र जानने वाले कोई सिद्ध साधु ही खोल सकते हैं, वरना दुनिया डूब जाएगी। सच क्या है, चलिए एक्सपोज शुरू करते हैं। दोस्तों हर किसी को ये लगता है कि इस दरवाजे को कभी खोला ही नहीं गया, लेकिन सच ये है कि इस दरवाजे को खोला जा चुका है। दोस्तों मंदिर के आधिकारिक रिकॉर्ड और पूर्व ऑडिटर जनरल विनोद राय की किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के रिकॉर्ड बताते हैं कि वॉल्ट बी को 1860 से 1950 के बीच कई बार खोला गया था। इन रिकॉर्ड से पता चलता है जब 1931 में इसे खोला गया तब न कोई सांप निकला और न ही कोई सुनामी आई। दोस्तों असल में वॉल्ट बी के 2 हिस्से हैं, एक बाहरी कमरा और एक अंदरूनी गुप्त कक्ष। बाहरी दरवाजा कई बार खोला जा चुका है। जो असल दरवाजा है वो लकड़ी का बना है, उसके पीछे लोहे का दरवाजा है और फिर एक फाड़ी पत्थर की दीवार है। दोस्तों इस दरवाजे पर बनी सांपों की नक्काशी किसी प्रलय या अलार्म सिस्टम को संकेत नहीं करती है, बल्कि ये मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा है, जैसे अन्य प्राचीन मंदिरों में होती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस डर की कि इसे खोलने पर प्रलय आ जाएगी। तो दोस्तों जब 2011 में अन्य दरवाजे खोले गए तो वॉल्ट बी को भी खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोस्तों गोपाल सुब्रमण्यम की रिपोर्ट के अनुसार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश के दौरान लोहे का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया था और फिर रुकना पड़ा। किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि टेक्निकल समस्या थी। दरवाजा जाम था और अगर इसे जबरदस्ती तोड़ा जाता तो मंदिर के मेन स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता। दोस्तों इसीलिए मंदिर प्रशासन और लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे न खोलने का फैसला लिया। दोस्तों यह फैसला डर से नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा की वजह से लिया गया था। दोस्तों वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह मंदिर समुद्र के बहुत ही करीब है और इस तहखाने के नीचे पानी के बहाव या नमी के कारण गैसें बन सकती हैं। अगर सदियों से बंद कमरे को बिना ऑक्सीजन मास्क के खोला जाए तो अंदर मौजूद जहरीला गैसें किसी की जान भी ले सकती हैं। इसीलिए दोस्तों पुराने जमाने में इसी को श्राप का नाम दे दिया जाता था, ताकि लोग चोरी के इरादे से यहाँ न घुसें। तो दोस्तों अब रही बात सांपों की, तो जमीन के नीचे अंधेरी और नम जगहों पर सांपों का होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि जीव विज्ञान है। लेकिन हजारों फन वाले सांप एक इमेजिनेशन है। तो दोस्तों नतीजा साफ है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दरवाजा भी कोई जादुई पोर्टल नहीं बल्कि यह हमारे इतिहास की एक अनमोल्य तिजोरी है, और इसे न खोलने के पीछे 3 मेन रीजन है। पहला रीजन, लोगों और भक्तों का मानना है कि इसे खोलना भगवान का अपमान होगा। दूसरा रीजन, दरवाजा इतना पुराना और जाम है कि इसे खोलने से मंदिर की नींव हिल सकती है। तीसरा रीजन, यह मामला अभी भी कोर्ट और विशेषज्ञों के बीच विचाराधीन है। तो दोस्तों इंटरनेट पर नागों और प्रलय की कहानियां सिर्फ व्यूज बिटोरने के जरिया हैं। हमारी भारत की संस्कृति महान है, उसे इन खोखले अंधविश्वासों की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि दरवाजा खुला तो दुनिया खत्म हो जाएगी, उसे यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सच्चाई कड़वी होती है लेकिन जरूरी होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद।